नमस्कार। ओबीसी क्रीमी लेयर रूल से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो था उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारी ईमेल्स मिली, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स थी और उन सब में 3-4 मेन पॉइंट्स ही उभर के आ रहे थे। वो 3-4 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उन सब के बारे में। ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं बनाएंगे, इसमें सिर्फ उन 3-4-5 मेन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्हीं को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई जरूरत पड़ी तो तीसरा वीडियो देखेंगे, वो बाद में देखेंगे डिटेल्स में जब डिस्कस करेंगे क्रीमी लेयर्स के रूल के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन सब के सामने 2-3-4 जो मुख्य बातें हैं वही आ रही हैं। उन्हीं 3-4 पॉइंट्स को मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वही 3-4 पॉइंट्स सबके लिए कॉमन है और मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। इस टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाएं। लाइक के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि YouTube का कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि अगर आप लाइक्स और कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर करते हैं वहीं आगे आ पाता है। आगे लेके आने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको हेल्प मिल गई है तो कोई दूसरा स्टूडेंट्स भी हेल्प ले सके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ताकि वीडियो आगे चलता रहे, एक दूसरे के साथ हम शेयर करें। तो लाइक कीजिएगा, इसमें कुछ लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इससे मिले तो भी कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आए कि ये इस पॉइंट्स के ऊपर हमें ये चीज क्लियर नहीं है, ये पॉइंट्स गलत है, तो भी सुझाव दें। तो जैसा भी हो, जैसे भी कमेंट्स आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। यहां पे जो मेन मोटिव रहेगा मेरा, वो 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर रहेगा। जो 4 मेन पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, ये 4-5 पॉइंट्स क्लियर कर देगा कि आप क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। तो उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। OBC creamy layer main points to know, we must know। मैंने इस वीडियो को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट होगा इसके अंदर इनकम क्राइटेरिया, दूसरा पॉइंट होगा इसके अंदर सर्विस कैटेगरी, तीसरा पॉइंट होगा इसके अंदर प्रमोशन और चौथा पॉइंट होगा PSU, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनकम क्राइटेरिया। इनकम के बारे में इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करूं कि इनकम यहां पे पेरेंट्स की काउंट होगी। जो ओबीसी के चिल्ड्रन हैं उनके लिए इनकम नहीं होगी, यानी कि माता पिता की इनकम है, बच्चों की इनकम नहीं है। अब मान लीजिए, एक बार एग्जांपल मान लेता हूं कि मैं ओबीसी का कोई स्टूडेंट हूं और मेरे पिताजी की जो इनकम है वो कैलकुलेट होगी, मेरी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। चाहे मैं जॉब में हूं या जॉब में ना हूं, मेरी अर्निंग्स क्या हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ओबीसी क्रीमी लेयर से। ये जो वेल्थ टेस्ट है वो माता पिता की इनकम के ऊपर है, चिल्ड्रन की इनकम के ऊपर नहीं है। ये चीज ध्यान रखें। अगर आप जॉब करते हैं, आप खुद हैं, कुछ भी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपकी इनकम काउंट नहीं होगी, उसमें इनकम काउंट होगी आपके माता पिता की। अगर मान लिया जाए आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है तो उसकी भी इनकम काउंट नहीं होगी, यहां पे इनकम सिर्फ माता पिता की काउंट होगी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि इनकम सिर्फ माता पिता की काउंट होगी। अब माता पिता की इनकम कैसे काउंट होगी, चलिए शुरू करते हैं। यहां पे जो पहला पॉइंट है, सी योर पेरेंट्स इनकम फॉर द लास्ट 3 consecutive years, इफ इट इज बिलो 8 lakhs यू आर क्वालिफाइड फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्या मतलब हुआ? हमें जब इनकम चेक करनी है माता पिता की, तो इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर है। दूसरी बात, आपको ओबीसी का बेनिफिट तब मिलेगा यदि माता पिता की पिछले लगातार 3 साल में इनकम 8 लाख से कम रही हो। यहां पे इनकम ध्यान रखें, इनकम सैलरी से नहीं मानी जाएगी, इनकम एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो नहीं मानी जाएगी।
इनकम किसी बिजनेस से हो सकती है, किसी बैंक इंटरेस्ट से हो सकती है, किसी और मेथड से हो सकती है, परंतु इनकम सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी इनकम है वो काउंट होगी। दूसरा पॉइंट है, इफ पेरेंट्स आर अर्निंग more than 8 lakhs but their rank is below group B officers, you will still come under non creamy layer। इस पॉइंट को समझते हैं। अगर आपके माता पिता 8 लाख से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं, अब यहां पे एक चीज मैं क्लियर करूं, अगर आपके माता पिता ग्रुप बी यानी कि क्लास 2 ऑफिसर नहीं है, क्लास सी, क्लास डी कोई भी ऑफिसर है, क्लास ए और क्लास बी ऑफिसर नहीं है, या क्लास बी से रैंक नीचे है, तो अगर वो 8 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं तो भी आप क्रीमी लेयर का बेनिफिट, तो भी आप ओबीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। यानी कि यहां पे ध्यान रहे, सैलरी नहीं है, सैलरी भले ही 8 लाख से ज्यादा हो तो भी रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको बेनिफिट सिर्फ तभी नहीं मिलेगा अगर आपकी किसी अन्य माध्यम से, यानी कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम के अलावा अगर किसी अन्य माध्यम से इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा है तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके माता पिता की सैलरी 8 लाख या उससे भले ही ज्यादा हो परंतु उसके अलावा इनकम 8 लाख नहीं है और आपके माता पिता ग्रुप बी या ग्रुप ए ऑफिसर्स नहीं हैं, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पे मैंने कहा ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स, तो ये ध्यान रहे ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। यह है डिपेंड करता है जो प्रोफाइल के ऊपर, यानी कि किसी के भी माता पिता अगर ग्रुप ए यानी कि क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो क्लास 1 ऑफिसर हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि किसी के माता पिता क्लास बी ऑफिसर हैं या क्लास 2 ऑफिसर हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि माता और पिता दोनों ही क्लास बी ऑफिसर हैं और दोनों ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं, यानी कि प्रमोशन वगैरह का केस नहीं है। सर्विस कैटेगरी, एज पर रूल्स ग्रुप ए एंड बी, द सन एंड डॉटर्स ऑफ ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर्स एंड बोथ द पेरेंट्स ऑफ ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि किसी भी बच्चे के माता पिता, किसी भी बच्चे के अभिभावक अगर क्लास 1 ऑफिसर हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों ही क्लास 2 या ग्रुप बी ऑफिसर हैं तो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रही बात क्लास ए ऑफिसर्स की, तो वो चाहे दोनों हो चाहे एक हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं क्लास बी ऑफिसर की। क्लास बी ऑफिसर में अगर बच्चे के माता पिता में से दोनों ही डायरेक्ट रिक्रूटेड क्लास बी ऑफिसर्स हैं तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और चलते हैं, इफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स इज ग्रुप बी क्लास 2 एम्प्लॉई and all the employees below the group B are entitled to avail the rule of reservation unless their other income, that is other than the salaries and agriculture land, exceeds the income criteria limit। अब यहां पे इसने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी क्लास बी एम्प्लॉई है तो और उसकी इनकम 8 लाख से कम है, इनकम मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, सैलरी नहीं दूसरी इनकम 8 लाख से अगर ज्यादा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर 8 लाख से कम है तो बेनिफिट मिलेगा। समराइज करता हूं इस पॉइंट को, अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक ग्रुप बी ऑफिसर है और उसकी इनकम 8 लाख से कम है तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब आगे चलते हैं, प्रमोशन का केस। प्रमोशन में कहता है, एज फार एज ग्रुप बी क्लास 2 एम्प्लॉइज आर कंसर्न,
in if one of the parents of the children working as group B or class 2 officer and promoted to group A and class 1 officer at the age of 40 or earlier, then also the children are not entitled to the benefit of reservation. But in case if this happens after the age of 40 years, the children are entitled to get the reservation. अब प्रमोशन का देखते हैं। अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक या दोनों क्लास 2 ऑफिसर थे, ग्रुप बी ऑफिसर थे और उनका प्रमोशन हो जाता है और प्रमोशन 40 इयर्स की जो एज है उससे पहले हो जाता है, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई एक भी क्लास 2 से क्लास 1 में प्रमोट होता है 40 इयर्स की एज से पहले, तो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक 40 ईयर की एज के बाद प्रमोशन लेता है क्लास 1 ऑफिसर में, तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। परंतु दूसरा, यानी कि अगर माता क्लास 1 ऑफिसर में प्रमोट हो जाती है, परंतु यह ध्यान रखें क्लास बी ऑफिसर नहीं होना चाहिए पिता, यानी उन दोनों में से सिर्फ एक ही क्लास बी ऑफिसर रहना चाहिए। अगर दोनों क्लास बी ऑफिसर हैं और एक क्लास ए में प्रमोट हो जाता है 40 इयर्स के एज के बाद भी या उससे पहले, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पे साफ मतलब यह हुआ कि माता पिता में से कोई भी एक क्लास बी ऑफिसर होना चाहिए, दूसरा क्लास सी या क्लास डी होगा, तो ही इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट के बारे में यहां पे साफ तौर से लिखा गया है, इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑल एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल लेवल पोस्ट आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड विल फॉल इन क्रीमी लेयर। यानी कि कंपनी एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल पोस्ट या इस तरह की कोई भी एग्जीक्यूटिव टाइप की पोस्ट है जो इक्विवेलेंट टू ए मानी गई है, यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर के इक्विवेलेंट मानी गई है, और उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ओबीसी क्रीमी लेयर्स का जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं ले पाएंगे। दूसरा, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 एंड अबव ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर insurance corporations will be treated as equivalent to group A in the government and considered as in creamy layer। तो यहां पे जो ये 2-3 डिटेल्स दी गई हैं, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, अगर वो ग्रुप ए के इक्विवेलेंट पोस्ट हेल्ड करते हैं तो उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये 4 मेन पॉइंट्स थे जो हर एक ओबीसी स्टूडेंट्स को या फॉर्म जो अप्लाई करते हैं क्रीमी लेयर का, उनको पता होने चाहिए। ये 4 की पॉइंट्स थे और ये 4 वो पॉइंट्स थे जो सबसे ज्यादा जो मुझे प्रीवियस वीडियो के ऊपर कमेंट्स मिले मुझे। मैं क्षमा चाहूंगा कि इस दूसरे वीडियो के लिए लंबा टाइम लग गया, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी फेक इंफॉर्मेशंस आजकल चलती हैं। मेरी कोशिश है कि अगर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, तो उसी की वजह से डिले हुआ फर्स्ट वीडियो से इस दूसरे वीडियो के अंदर। और ये वीडियो मुझे एक्चुअल में नहीं बनाना था, मैं एक पूरा डिटेल्स डिस्कशन इसके ऊपर क्रीमी लेयर के ऊपर करूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, इसको पूरा डिटेल्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे तो क्योंकि कमेंट्स बार बार मुझे 1-2 टाइप के ही मिल रहे थे, तो इस वजह से मुझे एक ये वीडियो बीच में क्रिएट करना पड़ा। तो अगर आपको इनके अलावा भी, जैसे प्रीवियस भी आप कमेंट्स करते रहे हैं, अगर इस वीडियो में भी कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो भी कमेंट कीजिए, आपको हेल्पफुल लगे या जो भी प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट जरूर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी साथी हैं जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करने की। क्यों? क्योंकि कई बार होता क्या है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, रूल्स की नॉलेज नहीं होती। गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी कोशिश करती है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए, इजीली काम कर पाए, बट कई बार ऐसा होता है कि अननोइंगली या हमें ना पता होने के कारण काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसेज के, और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारे सामने काफी सारी आ जाती है। तो शेयर जरूर कीजिए साथ सभी अपने मित्रों के साथ।
अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।